बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन के पकौड़े। तो फिर चलिए ये वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए देखने वाले हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए ये वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन एक अदद बड़े साइज़ का मैंने लिया है। उसका जो डंठल है डंडी वो मैंने उतार दी है। बेसन मैंने तकरीबन लिया है 150 ग्राम। खुश्क धनिया 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और सुरख मिर्च भी 1 टीस्पून लिए मैंने। जो बैंगन को इस तरह का गोल गोल से कटिंग कर लेना है और बेसन को एक बाउल के अंदर डाल लिया है। उसमें डालने के बाद मैं अब डाल रही हूँ स्पाइसेस को डालने के बाद इनको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये देखिए हैंड बीटर के साथ मैं इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को भी ये बहुत बारीक सा पीसना है, मोटा मोटा नहीं रखना। इनको डालने के बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी डालने के बाद इनको हल्का ऐसे मिक्स करते जाना है। हैंड बीटर की मदद से ऐसे तरह से मिक्स नहीं हो रहा इसमें, इसलिए मैं चम्मच की मदद से जो है वो अब मिक्स करूँगी। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं। एक दफ़ा अब सारा पानी ना डालें ताकि, क्योंकि ज़्यादा पतला हो गया तो जो बैटर है वो स्लाइसिस के ऊपर जो है वो टिकेगा नहीं। बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह का बैटर जो है वो होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का बैटर जो है वो रेडी होना चाहिए। बैंगन को मैंने काटने के बाद उनके जो स्लाइसिस बनाए थे उनको पानी के अंदर पहले डिप करके रखा था, फिर उनको मैंने निकाल लिया। ये देखें निकालने के बाद बैंगन जो है वो उसी शक्ल में है, काले नहीं हुए, क्योंकि पानी के अंदर डालने से काले नहीं होते। अब चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और मैं एक एक साइज़ के ऊपर बैटर लगा के तो कढ़ाई के अंदर जो है वो डालती जाऊंगी। माशाल्लाह से देखें इस पकोड़े जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो बन रहे हैं। जैसे ही एक साइड से पकोड़े बन जाएं तो दूसरी साइड जो है इसकी चेंज कर दें और इनको हल्का सा जो है चम्मच की मदद से प्रेस भी करते जाएं ताकि पकोड़ा जो है अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। देखिए एक तरफ बेसन का जो बैटर है वो लगा है और पकोड़े को दूसरी तरफ जो है वो बैंगन नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लगा है। पकोड़ा भी ऊपर से तैयार है और बैंगन जो है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, पक जाएगा। जो देखें पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैं इसको प्लेट के अंदर जो निकाल लिए हैं। इसी तरह बाकी के पकोड़े जो हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। 1 बाय 1 इसी तरह डालते जाएं। और जो बैंगन के स्लाइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपने ना तो बारीक करने हैं और ना ही मोटे मोटे, दरमियाने से जो है वो कटिंग करने हैं। इसी तरह सारे पकौड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें ये पकौड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। माशाल्लाह से पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने कर लिया है डिश आउट। वाह माशाल्लाह से ये देखें पकौड़ों की लुक और पकौड़े जो हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से जो है रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लीज़ वीडियो जो है वो कंप्लीट देखा करें, स्किप मत किया करें। इस तरह से जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं और फिर आपसे वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से जो चीज़ है वो नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जो है वो
कंप्लीट देखा करें। तो इसके साथ ये मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।